Good evening everyone. Today we are going to discuss about some definitions. Firstly, we will discuss about monic polynomial, then annihilating polynomial of a matrix, and after that we will discuss minimal polynomial, and at the end we will discuss some theorems related to the minimal polynomial. Polynomial whose leading coefficient, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज यूनिटी, वो आपके पास होना चाहिए यूनिटी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल हमने ये कंसीडर कर लिया, दूसरा हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जो आपके पास हाईएस्ट पावर है एक्स की वो है 2, यहाँ भी है 2। तो इसका जो कॉफिशिएंट है इसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ये होगा लीडिंग कॉफिशिएंट। यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है 3। तो ये वाला मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल है mx। अगर आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है x5 + 2x + 3x क्यूब + 5, ये भी आपके पास क्या है मोनिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 5, और इसका जो कॉफिशिएंट है इसको बोलते हैं हम लीडिंग कॉफिशिएंट। ये कितना है आपके पास 1, यूनिटी है, तो ये भी हमारे पास है मोनिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक पॉलिनोमियल fx, इसे हम एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कब कहेंगे? किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलेंगे, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A का। कब कहोगे? जब A इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज f ऑफ A = 0। कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल है, और अगर हम यहाँ A पुट कर दें, a² + 2a + 3 आइडेंटिटी, और अगर ये आपके पास आ जाए 0, तो हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ x एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है इस A मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हमने मैट्रिक्स A कंसीडर कर लिया है 1 0 2 0 -1 1 0 1 0, और हमने एक पॉलिनोमियल लिया है fx = x³ - 2x + 1। अब अगर यहाँ आप x की जगह पर a पुट करोगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी? a³ - 3a + आइडेंटिटी। तो आप चेक करना कि अगर आपने ये a यहाँ पुट किया है तो ये 0 आएगा या नहीं आएगा। ये 0 आएगा, बट आप खुद से यहाँ चेक करोगे कि 0 आएगा या नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल fx इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। देखिए, अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रही थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में की है। इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, की जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सपोज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने डिनोट कर लिया c λ से, तो जो a है आप यहाँ पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यही कैले-हैमिल्टन थ्योरम कह रही है, दैट इज ca = 0। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो cx या c λ होगा वो हमेशा क्या होगा? एनालिटिक पॉलिनोमियल होगा ऑफ मैट्रिक्स A, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से हमें क्या पता चला? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑलवेज या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज एनालिटिक पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। तो हम इसे एज अ नोट ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज ऑलवेज एनालिटिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। ये आपको कैसे पता चला है? बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मोनिक पॉलिनोमियल, तो पहला मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है? एक मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। कैसा मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए? लोएस्ट डिग्री का, विच एनिहिलेट्स स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इज नोन एज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A।
तो मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि वो मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। मोनिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने की है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए पहली कंडीशन उसको मोनिक पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। और सेकंड क्या करना है, एनिलेट करना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को। तो ये एनिलेट करेगा या एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तब हम इसे क्या कहेंगे, ये ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। मतलब हमने जो दोनों डेफिनेशन की है, ये दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम ये बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है मिनिमल पॉलिनोमियल। दोनों कंडीशन, मोनिक एंड एनालिटिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। साथ में एक और थर्ड कंडीशन क्या है कि ऐसी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये आपके पास क्या होना चाहिए, लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। ऐसी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन तो जो फर्स्ट और सेकंड है, कोई और पॉलिनोमियल भी सेटिस्फाई कर सकता है, बट फिर आप दोनों में से किसको चूज करोगे, जो लोएस्ट डिग्री का होगा वो आपके पास क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो हो जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल। और जो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल है हम इसको डिनोट करते हैं एम एक्स से। ये आपके पास होगा मिनिमल पॉलिनोमियल। जब भी एम एक्स लिखा होगा तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, या उसकी नोटेशन हम एम एक्स देंगे। मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, और दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए है, और क्या हो रहा है, इन दो इनके नाम रख देते हैं, ये एच एक्स पॉलिनोमियल है, ये एफ एक्स पॉलिनोमियल है, सच दैट एच ऑफ ए भी जीरो है एंड एफ ऑफ ए भी जीरो है। तो इन दोनों में से आप किसको मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, तो पहली कंडीशन एच एक्स के लिए क्या चेक करोगे आप, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मोनिक। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिलेट करना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन अभी हम देख लेंगे, एफ एक्स के लिए भी यही सेम। तो चेक करते हैं पहले, क्या एच एक्स मोनिक है, मिनिमल पॉलिनोमियल की तीन कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन क्या है, लोएस्ट डिग्री। यहाँ से एच एक्स एक मिनट रिमूव कर देते हैं। तो चेक करते हैं पहले एच एक्स, क्या आपके पास एच एक्स मोनिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसकी डिग्री क्या है, 3, हाईएस्ट डिग्री है 3, और 3 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो मोनिक है, एच एक्स मोनिक है। सेकेंड एफ एक्स के लिए भी चेक कर लेते हैं, एफ एक्स की हाईएस्ट डिग्री है 2, 2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो एफ एक्स भी क्या है, मोनिक। उसके बाद एनिलेट, मतलब एफ ऑफ ए जीरो होना चाहिए, एच ऑफ ए जीरो होना चाहिए, वो हमें गिवन है, हमने लिया है, एच ऑफ ए भी जीरो है, एफ ऑफ ए भी जीरो है। सेकंड कंडीशन भी दोनों ने सेटिस्फाई किया। थर्ड क्या कह रही है कि इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल वो लोएस्ट होना चाहिए, जो सबसे छोटी डिग्री है। तो दोनों में सबसे छोटी डिग्री कौन सी है आपके पास, 2। तो यहाँ पे आप किसको कंसीडर करोगे, एफ ऑफ एक्स को। बट मैं ये कंडीशन लेके चल रही हूँ कि इससे लोएस्ट डिग्री का कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इस एक मैट्रिक्स को, मतलब कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा जो जिसमें ए आप पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, ऐसा नहीं होगा। इसलिए एफ एक्स को आप क्या बोलोगे, क्या है वो, मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है। फर्स्ट थ्योरम, इफ एच एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ विद स्केलर कोफिशिएंट, हमने कोई एच एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है, सच दैट एच ऑफ ए इक्वल्स टू 0, एच ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि एच एक्स एनिलेट कर रहा है इस ए मैट्रिक्स को। ठीक है, ये हमें गिवन है कि एच एक्स एनिलेट कर रहा है ए मैट्रिक्स को, एंड एम एक्स इक्वल्स टू 0 इज मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए, ये मिनिमल इक्वेशन है, इसका मतलब एम एक्स क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। हमें गिवन है कि एम एक्स है मिनिमल पॉलिनोमियल। पहली चीज क्या गिवन है, एच एक्स एनिलेट कर रहा है ए को। सेकंड क्या गिवन है हमें, एम एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है ए का। देन देयर एग्जिस्ट, तो प्रूफ क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल क्यू एक्स,
तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा क्यू एक्स सच दैट एच एक्स इक्वल्स टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स। हमें ये प्रूव करना है कि एच एक्स किसके इक्वल होगा, एम एक्स इंटू क्यू एक्स। या ये बोल सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है एम एक्स, इज डिवाइजर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल विच एनिलेट्स दिस मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे अब जब आपके पास ये प्रूव करना है एच एक्स इक्वल्स टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स, तब इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, एम एक्स इज डिवाइजर ऑफ एच एक्स। ठीक है, बट हमने जो एच एक्स लिया था वो कोई भी जर्नल पॉलिनोमियल लिया था सिर्फ जो एनिलेट कर रहा है। जब भी आप जर्नल पॉलिनोमियल ले रहे हो इसका मतलब आप हर एक पॉलिनोमियल के लिए प्रूफ करते हो। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जितने भी मिनिमल पॉलिनोमियल है अगर किसी मैट्रिक्स ए का, तो वो डिवाइजर होगा जितने भी बाकी और पॉलिनोमियल हैं जो एनिलेट करेंगे ए को। देखो आपके पास ऐसे है 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो हम क्या बोलते हैं 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6, या फिर 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 6। तो हमें यहाँ ऐसा प्रूफ करना है। अच्छा, जब ये होगा आपके पास तो आप क्या बोलते हो, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 डिवाइड करता है 6 को, ये डिवाइड का सिंबल है, इसको ऐसे लिखोगे 2 डिवाइड्स 6। ये हम नंबर थ्योरम में पढ़ेंगे। इसे हम क्या लिखेंगे 3 डिवाइड्स 6। ठीक है, ये मैंने ये 2/6 ऐसे नहीं लिखा, इस चीज़ का ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एम एक्स डिवाइड्स एच एक्स, या फिर इसको कैसे लिखेंगे एम एक्स, ये डिवाइड्स है, ये डिवाइड ऐसे वाला डिवाइड नहीं है जो आप ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हो, ऐसे नहीं, एम एक्स डिवाइड एच एक्स, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। 2 पॉलिनोमियल है हमारे पास, एच एक्स एंड एम एक्स। क्लियर है? तो हम जब भी 2 पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एच एक्स है आपके पास, यहाँ पे एम एक्स, तो हमें कोई रिमाइंडर मिलता है और यहाँ पे कोशिएंट आएगा आपके पास। ठीक, यहाँ पर आर एक्स है, इस पे क्या कंडीशन होती है, या तो आर एक्स 0 होगा या फिर जो डिग्री होगी आर एक्स की वो लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ एम एक्स, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिग्री है तो क्या होगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप कोई एक नंबर लेते हो 3, यहाँ पर हमने लिख दिया 16, तो हम क्या करेंगे 15, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आपके पास आया कोफिशिएंट, कोशेंट आया आपके पास 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आया वो क्या होगा 1 किससे छोटा होगा 3 से, क्योंकि अगर ये 3 से बड़ा होता तो फर्दर डिवाइड हो जाता। यही सेम कंडीशन होती है हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए। या तो पॉलिनोमियल यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आया वो या तो वो 0 होगा वो वाला पॉलिनोमियल, या फिर उसकी डिग्री जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से कम होगी, इसलिए हम वहीं पे रुक गए, हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम इसको कैसे लिखेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं हम, एच एक्स इक्वल्स टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्योंकि यही सेम आप यहाँ पे लिखते हो। देखो 16 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 1, यही चीज़ हम पॉलिनोमियल के साथ करते हैं। अब आर एक्स पे क्या कंडीशन है, या तो 0 या फिर डिग्री ऑफ, ये कंडीशन है। हमने मान लिया कि आर एक्स 0 नहीं है, सपोज कंसीडर हमने कर लिया लेट आर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में तो मुझे आर एक्स 0 चाहिए तभी हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो आएगा। तो हम क्या करेंगे, आर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 मानेंगे और हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा आर एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने आर एक्स को मान लिया ये है नॉन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पर हम ए पुट करते हैं, एच ऑफ ए इक्वल्स टू एम इंटू ए क्यू ए प्लस आर ए। ठीक है, हमें पता है जो एच एक्स था वो कैसा था, एच ऑफ ए इक्वल्स टू
0 क्योंकि एनिलेट कर रहा था ए को, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 0 इक्वल्स टू mx क्या था मिनिमल पॉलिनोमियल, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है एनिलेट करता है ए को, मिनिमल पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा m ऑफ ए भी क्या हो जाएगा 0 क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेट करता है ए को, और एनिलेट करने का मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा वहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 इंटू क्यू ए प्लस आर ए। तो यहाँ से क्या आ गया 0 इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर आर ए इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई आर एक्स इज एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, अब आर एक्स एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है ए का, और हमें दूसरी भी कंडीशन पता है, जो डिग्री है आर एक्स की वो छोटी है डिग्री ऑफ एम एक्स से। इसका मतलब इसकी डिग्री मिनिमल पॉलिनोमियल से भी छोटी हो गई और ये एनिलेट भी कर दिया। इसका मतलब तो आर एक्स आपके पास क्या होना चाहिए था मिनिमल पॉलिनोमियल, बट हमें गिवन क्या है एम एक्स है मिनिमल पॉलिनोमियल। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है। दैट मीन्स हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था आर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग है। यहाँ से हमें क्या मिली है कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इम्प्लाइज आर एक्स इक्वल्स टू 0। तो आर एक्स 0 आएगा, इसको वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एच एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू एम एक्स इक्वल्स टू आर एक्स। यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एच एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू एम एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था, या यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एम एक्स इज डिवाइजर ऑफ एच एक्स। एम एक्स क्या था मिनिमल पॉलिनोमियल, एच एक्स क्या था कोई भी पॉलिनोमियल जो एनिलेट कर रहा था ए को। ठीक है, इसका मतलब जितने भी पॉलिनोमियल होंगे जो एनिलेट करेंगे ए को, एम एक्स उन सबका डिवाइजर होगा। नेक्स्ट एक नोट है हमारे पास, मिनिमल पॉलिनोमियल एम एक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिवाइड्स इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यह भी हमने थ्योरम किया, क्या थ्योरम की है कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ डिवाइजर किसका डिवाइजर होगा ऑफ एवरी पॉलिनोमियल विच एनिलेट्स ए। और हमें पता है जो करेक्टरिस्टिक अभी जो हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करता है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करता है एनिलेट करता है ए को, दैट इज सी ए इक्वल्स टू 0 होता है बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका मतलब एम एक्स क्या करेगा डिवाइड करेगा सी एक्स को भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एक्स, मैंने जब ये सिंबल लगाया ये। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है डिवाइड्स। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, कि अगर जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा गिवन मैट्रिक्स का वो क्या होगा यूनिक, एक ही आएगा आपके पास। तो जब भी हमें ऐसे यूनिक प्रूफ करना होता है तो इन केसेस में हम हमेशा क्या ले लेते हैं, 2 कंसिडर कर लेते हैं और फिर हम प्रूफ कर देते हैं कि वो इक्वल है। तो हम मान लेते हैं m1x आपके पास और m2x 2 मिनिमल पॉलिनोमियल है ए मैट्रिक्स के। इनकी कोई डिग्री सपोज कर लेते हैं ऑफ ए का हमें ऑर्डर ले लेते हैं, हमने लिए एक ऑर्डर क्या है n, और m1 और m2x इनका भी हमें कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो हमने इनकी डिग्री हमें लेनी पड़ेगी, तो हम इनकी डिग्री मान ली, इनकी डिग्री है k। ठीक है, दोनों की डिग्री सेम होगी क्योंकि दोनों मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो दोनों में क्या होगी लोएस्ट डिग्री होनी चाहिए। तो लोएस्ट डिग्री अगर दोनों की लोएस्ट डिग्री है तो दोनों की डिग्री दैट मीन्स सेम होगी।
तो हम मान लेते हैं m1 m x आपके पास इक्वल है x की पावर k प्लस a1 x की पावर k माइनस 2, a2 x की पावर k माइनस 2 एंड सो ऑन। एट लास्ट हमने लिया a k, और m2 x को हम सपोज कर लेते हैं x की पावर k प्लस b1 एक्स के माइनस 1, b2 एक्स के माइनस 2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू बी के। देखो हमें कैसा लेना था, इसको मिनिमल पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने मिनिमल पॉलिनोमियल लिया है। तो यहाँ पे हमने जो कोफिशिएंट है वो दोनों में क्या लिया है 1, और ये एनिलेट कर रहे हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल है तो क्या होगा m1 a भी 0 होगा एंड m2 a भी आपके पास क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए m1 x डिवाइड्स एवरी पॉलिनोमियल विच एनिलेट्स a। कैसे आए ये, बाय थ्योरम फर्स्ट कि मिनिमल पॉलिनोमियल जितने भी बाकी पॉलिनोमियल है जो एनिलेट करेंगे उनको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें आपके पास क्या आ रहा है m2a इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है m2x क्या कर रहा है एनिलेट कर रहा है a को। तो बाय फर्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगा m1x डिवाइड्स m2x। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, जो आपने अभी m1 के साथ किया यहाँ पे आप क्या करोगे m2x डिवाइड्स एवरी पॉलिनोमियल विच एनिलेट्स a। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा m1x एनिलेट कर रहा है, दैट मीन्स सिमिलरली क्या हो जाएगा m2x डिवाइड्स m1x। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो m1x इक्वल्स टू q1x इंटू m2x, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m2x इक्वल्स टू q2x इंटू m1x। वन सेकेंड, इनको इंटरचेंज कर लीजिए, यहाँ से हम ये कह सकते हैं और यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इंटरचेंज करो इनको। हमारे पास है m1x इक्वल्स टू q1x इंटू m2x। अब यहाँ पे जो देखो, जो हमने m है उसकी वैल्यू क्या ली थी x की पावर k प्लस a1 इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, a2 एक्स की पावर k माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a k इक्वल्स टू q1x इंटू एक्स की पावर k प्लस b1 एक्स की पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन b k। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास डिग्री है वो क्या है x की पावर k, और राइट हैंड साइड भी जो हाईएस्ट डिग्री है वो x की पावर k। तो दोनों को इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल जब इक्वालिटी आएगी तो, बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है x में। अब ये पॉलिनोमियल है x का है, अगर इसके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी हुई, सपोज जो पॉलिनोमियल है वो 1 डिग्री का हुआ कम से कम, तो क्या होगा जैसे ही x की पावर 1 इससे मल्टीप्लाई होगी तो राइट हैंड साइड आपके पास पावर कितनी बन जाएगी x की पावर k, बट लेफ्ट हैंड साइड हाईएस्ट पावर कितनी है x की पावर k, और राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी x की पावर k प्लस 1। दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल तो तभी होंगे जब दोनों तरफ डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है वो सेम होगी। दैट मीन्स ये जो आपके पास q1x है इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 0, मतलब कि इसके पास जो इसकी जो वैल्यू है ये सिर्फ कांस्टेंट कंटेन करना चाहिए, x की जो डिग्री है x की जो पावर है वो होनी चाहिए 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं q1x आपके पास क्या होगा एक कांस्टेंट। दैट मीन्स m1x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k इंटू m2x, ये होगा आपके पास। फर्दर इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए m1x इक्वल्स टू k इंटू m2x, ये आया आपके पास। फिर से अगर हम यहाँ m1 और m2x की वैल्यू पुट करें तो m1x की वैल्यू थी x की पावर k प्लस a1 x की पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a k,
और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है k इंटू एक्स की पावर k प्लस b1 एक्स की पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू bk। जो चीज़ हमने m1x इक्वल्स टू k m2x के लिए की है, मतलब जो ये प्रूफ करने के लिए किया है, यही सेम हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा m2x इक्वल्स टू, यहाँ इसको k1 नाम दे देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा k2 m1x। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो भी हमने सेम स्टेप रिपीट किए हैं, जो आपने स्टेप इस इक्वेशन के लिए किए हैं, यही सेम हम m2x इक्वल्स टू q2 x इंटू m1x इसके लिए करेंगे सेम स्टेप सारे। तो आपके पास ये आ जाएगा कि m2x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कि q2x की वैल्यू क्या होगी, कोई कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x की पावर k प्लस b1 x की पावर k माइनस 1 b2 x की पावर k माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू bk। एंड राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा k2 x की पावर k प्लस a1 x की पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू ak। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k, दोनों तरफ x की पावर k के कोफिशिएंट कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे x की पावर k का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x की पावर k का कोफिशिएंट क्या है k1, तो क्या आ गया 1 इक्वल्स टू k1। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x की पावर k के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट है 1, राइट हैंड साइड कोफिशिएंट है k2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल्स टू k2, मतलब k1 की वैल्यू भी 1 आ गई आपके पास और k2 की भी वैल्यू 1 आ गई। और अगर आप बाकी कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा a1 इक्वल्स टू b1 इंटू k1, बट b1 की वैल्यू कितनी है, k1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आ जाएगा a1 इक्वल्स टू b1। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अगर आप बाकी कंपेयर करोगे तो पहले नेक्स्ट आ जाएगा a2 इक्वल्स टू b2 इंटू k1, बट k1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा a2 इक्वल्स टू b2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि a1 b1 के इक्वल है, a2 b2 के इक्वल है, c1 c2 के इक्वल है। दैट मीन्स पूरा का पूरा पॉलिनोमियल m1x किसके इक्वल होगा m2x के। हमें यही प्रूव करना था कि दो पॉलिनोमियल है वो दोनों आपस में क्या होंगे, अगर दो मिनिमल पॉलिनोमियल लिए हैं हमने तो वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यूनिक। नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम, द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिनोट किया फाई लैम्डा से of a matrix A और also distinct root of minimal equation and conversely, कि मतलब जो रूट होंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो भी रूट किसके रूट होंगे, मिनिमल इक्वेशन के, और जो मिनिमल इक्वेशन के रूट होंगे अलग अलग वो रूट किसके होंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो हमें ये प्रूफ करना है, कन्वर्सली का मतलब यही है, इसका अपोजिट प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि लैम्डा आपके पास गिवन है, तो हम कोई और ले लेते हैं। हमने ले लिया t इज अ रूट ऑफ mx। रूट का मतलब क्या होगा, दैट इज mt इक्वल्स टू 0। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो t है वो किसका रूट होगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी होगा। तो क्या प्रूफ करना है, t इज ऑल्सो रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने यहाँ पे क्या ली है, फाई लैम्डा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, फाई t इक्वल्स टू 0। अब देखिए बाय थ्योरम 1, जो भी हमने थ्योरम 1 की है, mx इज डिवाइजर ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दैट इज, या क्या बोल सकते हो, mx डिवाइड करता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को। तो क्या हो जाएगा, mx इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने क्या लिया है, फाई लैम्डा, तो यहाँ पे आप क्या लोगे,
फाई एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू एम एक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की प्लेस पर हम पुट कर देते हैं टी, तो इक्वेशन आ जाएगी फाई टी इक्वल्स टू क्यू टी इंटू एम टी। बट एम टी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा क्यू टी इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, फाई टी इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमें यही प्रूव करना था कि फाई टी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। दैट मीन्स टी इज ऑल्सो अ रूट ऑफ फाई लैम्डा इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं हम। कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया लैम्डा वन इज रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज फाई लैम्डा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स फाई लैम्डा वन इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। अब हमने क्या किया, एम एक्स को डिवाइड कर दिया, सॉरी एम लैम्डा को हमने डिवाइड कर दिया लैम्डा माइनस लैम्डा वन से। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या आ जाएगा, एम लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा वन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्यू लैम्डा इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट। यही चीज़ आपके पास कि हमने ऐसे किया है। यहाँ पे हमने लिया है एम लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा वन, तो यहाँ पे आपके पास कोई क्वोशिएंट आएगा और यहाँ कोई रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा किस प्लेस पर हम पुट कर देते हैं ए, तो यहाँ आ गया आपके पास एम ए इक्वल्स टू ए माइनस लैम्डा वन, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंटू क्यू ए प्लस आर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी, क्योंकि सारी की सारी आपके पास क्या बन चुकी है अब मैट्रिक्स फॉर्म में। लेकिन हमें पता है एम एक्स क्या आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो इसने एनिलेट किया होगा ए को, दैट इज एम ए आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो, ये वैल्यू है ज़ीरो इक्वल्स टू एज इट इज ए माइनस लैम्डा वन इंटू दिस क्यू ए प्लस आर आइडेंटिटी। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू आर माइनस इंटू आइडेंटिटी। अब देखिए एक्चुअल में मुझे प्रूव करना क्या है, मुझे प्रूव करना है इस जो आर की वैल्यू है ये है ज़ीरो। हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि इस आर की वैल्यू है ज़ीरो। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। हमने लिया आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए इसको हम मान लें इक्वेशन टू, यहाँ पे दोनों तरफ आप क्या कंसीडर करिए, या पहले आर को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ए माइनस लैम्डा वन क्यू ए यहाँ पे आ जाएगा, हमने लिख लिया इसको, इसके साथ लिख लिया माइनस आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो, तो आपके पास ये साइड क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा वन आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ए डिवाइड बाय माइनस आर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वन। अगर आपके पास यहाँ दो डिटर्मिनेंट है, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन वो आ रही है वन, इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि इन दोनों में से कोई भी आपके पास जीरो नहीं होगा, अदरवाइज तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाती है, जीरो। इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ये भी आपके पास क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। बट जो हमने लैम्डा वन लिया था, क्या लिया था हमने, रूट लिया था किसका, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, दैट इज फाई इक्वल्स टू जीरो। तो करेक्टरिस्टिक का रूट, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, आइगन वैल्यू। जो यहाँ पे इसका मतलब ये जो लैम्डा वन है ये क्या है, आइगन वैल्यू। किसकी आइगन वैल्यू, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या थी, ए, ठीक है। जो इसका रूट होगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक रूट ही होता है। तो अगर ये
करेक्टरिस्टिक, यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता देते हैं। यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने क्या लिया, 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0, बट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। बट हम क्या कह रहे हैं, लैम्डा 1 इसका रूट है, इसका मतलब लैम्डा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, a माइनस लैम्डा 1 आई इक्वल्स टू 0, यह आना चाहिए। बट जो हमने लिया है वहाँ पे क्या है आपके पास, a माइनस लैम्डा 1 आइडेंटिटी नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो हमने सब यहाँ से क्या आ गया आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपके पास क्या आ गया, अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या होगा, 0, सिंगुलर होगी, इसका मतलब ये मैट्रिक्स। बट यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो हमने सपोज किया है, क्या सपोज किया, आर नॉट इक्वल्स टू 0, ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो हम आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 इंटू क्यू लैम्डा इक्वल्स टू एम लैम्डा। और यहाँ से आपको ये क्लियर ही होगा कि आपके पास क्या है, लैम्डा 1 क्या आ गया है, रूट ऑफ एम लैम्डा, या फिर आप बोल सकते हो एम एक्स। इसको क्या बोलेंगे कि लैम्डा 1 किसका रूट आ गया है, ऑफ मिनिमल इक्वेशन। बट लैम्डा 1 रूट किसका था, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है वो रूट होगा मिनिमल इक्वेशन का, और जो मिनिमल इक्वेशन का रूट है वो रूट होगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। बट हमें ये नहीं पता कि ये कितने टाइम रिपीट होगा। मतलब मान लो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपके पास ये है, सपोज कर लेते हैं किसी एक मैट्रिक्स है ए, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो आपके पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसमें जो इसके रूट है, इसके रूट क्या है, एक तो x इक्वल्स टू 1 रूट है और x इक्वल्स टू -2 रूट है, तो वही रूट आपके पास mx का भी होगा। इसका मतलब x माइनस 1 यहाँ पर आएगा ही, और x प्लस 2 भी यहाँ पर आएगा। बट हमें इसकी डिग्री नहीं पता कि ये यहाँ पर 1 टाइम आएगा या 2 टाइम आएगा या 3 टाइम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता ये, या तो इसके इक्वल आएगा या इससे छोटी वैल्यू आएगी, बट एक बार तो ज़रूर आएगा। और सेम इसके लिए x प्लस 2 तो आपके पास आएगा, बट ये 1 टाइम आएगा या 2 टाइम आएगा ये हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना होता है। वही आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से क्या पता चला, जो इसका रूट होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल का भी रूट होगा, जो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट है वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का भी रूट है। देखिए x माइनस 1 इसका रूट, x इक्वल्स टू 1 इसका रूट था, तो x इक्वल्स टू 1 इसका भी रूट है, x इक्वल्स टू -2 यहाँ इसका रूट है, तो सेम यहाँ पे x माइनस 2 इसका रूट है। लेकिन डिग्री में यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, बट जो mx की डिग्री है, mx क्या होगा, लोएस्ट डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब जो mx में जो आपके पास रूट की जो डिग्री आएगी वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो करेक्टरिस्टिक डिग्री की इक्वेशन के इक्वल होगी, अदरवाइज उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोएस्ट डिग्री का आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या आपके पास हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल हो x माइनस 1 x प्लस 2, हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल हो x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2, या मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है x माइनस 1 क्यूब x प्लस 2, और क्या हो सकता है x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर, या फिर हो सकता है x माइनस 1 स्क्वायर क्यूब x प्लस 2 स्क्वायर। तो ये पॉसिबिलिटी है इसके मिनिमल पॉलिनोमियल होने की, इनमें से कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। कौन सा होगा, जो a को एनिलेट करेगा, और एनिलेट करने वाला लोएस्ट पॉलिनोमियल होगा, बट वैल्यू उनकी इनमें से कोई एक आएगी। सपोज कर लो अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास ये है, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें ही आपके पास x प्लस 3 भी आएगा, x माइनस 3 भी आएगा, x प्लस 1 भी आएगा। अब देखो यहाँ पे इन सबकी डिग्री कितनी है, 1 1 1, तो इसमें एटलीस्ट 1 डिग्री तो आनी ही थी सबकी, मतलब एक बार तो ये कंसिडर ही करने थे हमें।
तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या हो जाता है, जब आपके पास सबकी डिग्री सिर्फ 1 है, सारे के सारे एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं, जितने भी रूट हैं वो सिर्फ एक बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो x+3 एक बार रिपीट हो रहा है, x-3 एक बार रिपीट हो रहा है, x+1 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसे इस टाइप से 1 एक एक बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा और जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो सेम होगा। क्या बोल सकते हैं हम, इफ रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन of a square matrix A are all distinct, मतलब सारे के सारे कैसे अलग, सारे के सारे अलग, जैसे इस इक्वेशन में सारे के सारे सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, अलग हैं, दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं। देन इट्स minimal polynomial is equal to its characteristic polynomial। और ऑब्वियसली अगर इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली डिग्री भी उनकी क्या होगी, इक्वल। नेक्स्ट वी हैव डेरोगेटरी मैट्रिसेस एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, हम उसे डेरोगेटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर जो उसका आपने मिनिमल पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया है उसकी डिग्री जो होगी वो लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज डिग्री ऑफ एम एक्स लेस देन होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ ए, तब आप उसे बोलोगे डेरोगेटरी मैट्रिक्स। और नॉन डेरोगेटरी क्या हो जाएगी, जब आपके पास डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए से, तो उसे हम बोलेंगे नॉन डेरोगेटरी। अगर लेस देन है तो वो हो जाएगा डेरोगेटरी। और आपके पास जो डिग्री है, ऑब्वियसली जो डिग्री है एम एक्स की, वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती ऑर्डर ऑफ ए से, या तो वो छोटी होगी या वो उसके इक्वल होगी। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, जो डिग्री होती है एम एक्स की वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होती है ऑर्डर ऑफ ए के। तो अगर इक्वल्स टू है तो नॉन डेरोगेटरी, अगर लेस देन है तो हम उसे बोलेंगे डेरोगेटरी। नेक्स्ट थ्योरम, इफ रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑल डिस्टिंक्ट, सारे के सारे क्या है, रूट्स अलग हैं, देन हमें प्रूफ करना है जो मैट्रिक्स है वो है नॉन डेरोगेटरी। तो अभी हमने प्रूफ किया था, जब हमने थर्ड थ्योरम प्रूफ किया है तो वहां से हमने एक नोट बनाया था, वो क्या था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे रूट अलग हैं, हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ ए है n, ठीक है। तो आपके पास और जितने भी रूट्स आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो कैसे आ रहे हैं, अलग। तो हमने मान लिया λ1 λ2 λ3 अप टू λn आर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, x माइनस λ1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल्स टू x माइनस λ1, x माइनस λ2, x माइनस λ3, x माइनस λ4 एंड सो ऑन अप टू x माइनस λn। ऐसे लिखते थे ना कि अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप कैसे लिखते थे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसी टाइप से हमने ये लिखा है, सेम इसी पैटर्न से, क्योंकि सारे के सारे अलग है हमारे पास। तो बट हमने ये भी किया था कि अगर आपके पास ऐसे सारे के सारे रूट सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे, तो उस टाइम मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या होता है, यही आएगा आपके पास x माइनस λ1, x माइनस λ2, x माइनस λ3 एंड सो ऑन x माइनस λn। तो यहाँ से जो डिग्री आई है, ठीक है, आपके पास कैसे है, जो आपने प्रीवियस नोट किया है, और नोट कैसे आया था, प्रीवियस थ्योरम से।
तो डिग्री ऑफ एम एक्स यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो एम एक्स कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, एन टाइम्स, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी एन, और ए का ऑर्डर कितना लिया है हमने एन, इसका मतलब डिग्री ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। और इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था कि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन डेरोगेटरी। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, डिग्री ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो स्केलर कब होगी, इफ एंड ओनली इफ, कि मतलब ये है तो हमेशा ये होगा, अपोजिट है तो दूसरा हो जाएगा। एक मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1, कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है स्केलर है तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा 1 डिग्री का, और अगर वो 1 डिग्री की है तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल अगर 1 डिग्री का है तो वो हमेशा मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, और क्या प्रूफ करेंगे कि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री होगी 1। नेक्स्ट टाइम रिवर्स ले लेंगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है 1 और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर। तो हमने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज प्रेजेंट होती है। तो हमने एन ऑर्डर का एक स्केलर मैट्रिक्स ले लिया है, सिर्फ डायगोनल पे प्रेजेंट होगा अल्फा और सेम एंट्रीज, और बाकी सारी एंट्री होनी चाहिए 0। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से अल्फा कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा 1 1 1, डायगोनल पे एंट्री सिर्फ 1 और बाकी सारी एंट्रीज हो जाएंगी 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a माइनस अल्फा आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एच एक्स, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा। यहाँ a पुट करें, क्या आ जाएगा, a माइनस अल्फा आइडेंटिटी, बट a माइनस अल्फा आइडेंटिटी आपके पास क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए जो एच एक्स मैंने लिया था ये कैसा पॉलिनोमियल है, पहली चीज मोनिक है, सेकंड इसने एनिलेट कर दिया ए को, क्योंकि एच ऑफ ए क्या आ गया 0, एनिलेट्स ए। थर्ड, क्या ये लोएस्ट डिग्री का है, अच्छा 1 से लोएस्ट डिग्री क्या हो सकती है एक्स की, कुछ भी नहीं, 0 का नहीं लोगे, 1 मिनिमम 1 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, लोएस्ट डिग्री भी है इसकी, क्योंकि 1 है, 1 से छोटी डिग्री तो नहीं लोगे आप, 1 से छोटी डिग्री नहीं होगी। तो इसका मतलब इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल बन गया है, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया है, एक्स माइनस अल्फा। क्या डिग्री है इसकी 1। हमें यही प्रूव करना था कि अगर हमने स्केलर मैट्रिक्स लिया है तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी आनी चाहिए 1। अब हम क्या कर लेंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री लेंगे 1 और हम दिखाएंगे कि जो गिवन हमारे पास जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं वो कैसी मैट्रिक्स आएगी, स्केलर मैट्रिक्स। सपोज कर लेते हैं x माइनस अल्फा इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल है तो क्या हुआ होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी, पहला मोनिक होगा, वो तो ये है ही, हमने वैसा ही लिया है। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये एनिलेट करेगा किसको, ए को, दैट इज क्या होगा, एम ऑफ, इसका नाम रख देते हैं एम एक्स, दैट इज एम ए इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे ए, तो आएगा ए माइनस अल्फा आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू आइडेंटिटी, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इस टाइप का अल्फा अल्फा और बाकी सारी एंट्रीज 0 0, एक्सपेंड कर दिया इसको, तो ए आपके पास कैसा आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। सिर्फ आप यहाँ पे इसकी कोई, यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर लिख दिया कि एन ऑर्डर है, तो ये हो गया एन बाई एन, हमें यही प्रूव करना था। तो इसका मतलब अब भी आप, जब भी आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री 1 आ रही है तो मैट्रिक्स पक्का स्केलर मैट्रिक्स होगी।
और अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका मिनिमल पॉलिनॉमियल हमेशा 1 डिग्री का आएगा।